हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास चैप्टर नंबर 14 शेख चिल्ली का पायजामा। शेख चिल्ली किसी का नाम था, उसका पजामे के बारे में इसके अंदर बताया गया है और इसके अंदर बताया है कि व्यर्थ में हमें नहीं बोलना चाहिए। शेख चिल्ली प्राय सोचता था कि मोहल्ले के बच्चे उसे सिख चिल्ली कह के क्यों चिढ़ाते हैं। मतलब शेख चिल्ली उसका नाम था, लेकिन उसको मोहल्ले के बच्चे क्या कहते थे, सिख चिल्ली। लेकिन वो ऐसा सोचता था कि उसको यह नाम क्यों लेते हैं। शायद उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसे वे मजाक उड़ाते हैं। आज के बाद वह कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके लड़कों को हंसने का मौका मिले। एक दिन शेख चिल्ली ने देखा कि उसकी माँ ने गीले कपड़े सूखने के लिए छत पर बंदी अलगनी पर डाल रखे हैं। अलगनी का मतलब होता है कि जो अपने कपड़े सुखाते हैं, जो तार बंधा होता है जिसके ऊपर अपने कपड़े सुखाते हैं, उसको अलगनी कहते हैं। तभी जोर की आंधी चलने के आसार दिखाई दिए। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान को पुकार कर कहा, अम्मी आंधी आने वाली है, कपड़े उतार लूँ। अम्मी ने क्या बोला, नहीं बेटा। उसकी अम्मी ने उसे उतने ही जोर से जवाब दिया जितनी जोर से वह बोला था। तू जल्दी से भीतर घर में आ जा, नहीं तो तू आंधी में उड़ जाएगा। उसकी माँ ने ऐसा बोला। शेख चिल्ली जल्दी से घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। आंधी आई और किसी का छप्पर, किसी का टीन छत पर सूखे कपड़ों को उड़ा कर ले गई। थोड़ी देर बाद जब आंधी रुकी तो सभी को अपने अपने सामान की चिंता हुई। शेख चिल्ली और उसकी अम्मी ने खोज कर अपने कपड़े इकट्ठे कर लिए। दोनों माँ और बेटे ने मिलकर अपने जो कपड़े उड़े थे उनको सबको इकट्ठा कर लिया। घर आकर उसने कपड़े संभाले। शेख चिल्ली ने से बोली, बेटा लगभग सारे कपड़े मिल गए पर तुम्हारा पायजामा नहीं मिला है, जाओ उसे ढूंढ कर लाओ। शेख चिल्ली अपने पजामे की तलाश में चल दिया। सभी जगह ढूंढने के बाद उसने देखा कि उसका पायजामा कुएं के पानी में तैर रहा है। मतलब सब जगह पे उसने पायजामे को ढूंढ लिया लेकिन पायजामा नहीं मिला। पायजामा उसको कहाँ दिखाई दिया, कुएं में तैरता हुआ। यह देखकर वह उल्टे पांव वापस घर आ गया और अपनी अम्मी से बोला, अम्मी शुक्र करो खुदा से कि आज आपका बेटा है जो उसकी जान बच गई। लेकिन अरे हुआ क्या, तू ऐसे कैसे बोल रहा है, कैसी बात कर रहा है बेटा। उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा। उसकी अम्मी घबरा गई थी, ऐसा क्या हो गया जिससे यह ऐसे बोल रहा है। उसने बोला, ऐसा क्यों बोल रहा है, क्या पजामा नहीं मिला। अरे अम्मी खैर हो गई आज तो। शेख चिल्ली अपनी बड़ी बड़ी आंखों को फैलाकर बोला, अगर मैंने पायजामा पहना हुआ होता तो मैं उस कुएं के अंदर डूबकर मर जाता। वाह, कैसे मर जाता, मरे तेरे दुश्मन। उसकी अम्मी तपाक से बोली। उसने बोला कि ये पजामा अगर मेरे पहना हुआ होता तो मैं आज कुएं में डूबकर मर जाता। और उसकी अम्मी बोली, डर गई। उसकी अम्मी बोली कि क्यों डूब जाता, ऐसा क्यों बोल रहा है, सही बोलो। शेख चिल्ली ने उसे समझाया, अम्मी मेरा पजामा कुएं के पानी में तैर रहा है, तू ही सोच अगर मैं उसे पहना हुआ होता तो क्या मैं पानी में डूबकर मर नहीं जाता। शेख चिल्ली की बात सुनकर पास खड़े मोहल्ले के लड़के हो करके हंसने लगे और शेख चिल्ली की अम्मी ने अपने बेटे को बेवकूफ़ी पर अपना माथा पीट लिया। मतलब वह बेवकूफ़ी वाली बातें करता, व्यर्थ बोलता, इसलिए उसे शेख चिल्ली को सिख चिल्ली के नाम से गली के सभी बच्चे चिढ़ाते थे। तो स्टूडेंट्स, व्यर्थ हमें नहीं बोलना चाहिए। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब इसके है कठिन शब्दों के अर्थ जो आपको नोटबुक में करने हैं। चिढ़ाना, कुढ़ाना, मजाक, परिहास, आंधी तूफान, अलगनी कपड़े टांगने की डोरी, शुक्र आभार, डूबना पानी में गिरकर मर जाना, बेवकूफ़ी मूर्खता। तो स्टूडेंट्स, आपके ये कठिन शब्दों के अर्थ है जो आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। नेक्स्ट इसकी जो प्रश्न उत्तर और बाकी की एक्टिविटी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।